Good morning student. Student, today's my topic is complex number. बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का 5th चैप्टर है और उस पर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, यानी आप लोगों ने बच्चों इमेजिनरी नंबर सुना होगा। अब इमेजिनरी नंबर्स कहाँ पर डिफाइंड होता है, तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर की बात करें। इमेजिनरी नंबर, इसका सेकंड नेम होता है और करके, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स आप लोगों ने मैथ्स में कभी देखा होगा कि अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आती है, बच्चों अंडर रूट के अंदर अगर वो निगेटिव वैल्यू आती है, यानी हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए एंड ए लेस देन 0। ठीक है बच्चों, ए लेस देन 0। अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो उसे बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन पे कहीं पर भी नहीं बनाया जा सकता। बच्चों क्या ये नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम? -2, -3, -4, ये कहीं पर भी रियल नंबर लाइन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। राइट बच्चों, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर -∞ टू +∞, ये जो रियल नंबर लाइन थी, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। रियल नंबर लाइन पर इस पे जितने भी नंबर प्लॉट करे जाते हैं उस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, मतलब -∞ टू +∞ पे आप इस पे प्लॉट कर सकते हैं। -3/2 प्लॉट कर सकते हैं, माइनस का √3 प्लॉट कर सकते हैं, -√2 प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, -7 प्लॉट कर सकते हैं, 0 प्लॉट कर सकते हैं, 1/3, 3 प्लॉट कर सकते हैं एंड डैश इन्फिनिटी। ठीक है, और इधर -∞ प्लॉट कर सकते हैं। तो रियल नंबर लाइंस पर ओनली रियल नंबर्स को ही प्लॉट करते हैं। बट इमेजिनरी नंबर, तो बच्चों रियल नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो रियल नंबर है वो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें या रियल प्लेन की बात करें या तो अरंगत प्लेन की बात करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाई एक्सिस पे जब हम लेते हैं, वाई एक्सिस पर, तो बच्चों जब हम वाई एक्सिस पर लेते हैं तो हम उस पर इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करना होता है। तो अब एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ, जो √-1 की वैल्यू जो होती है वो रखी गई है। इफ कोई नंबर लेते हैं, इफ वी हैव √-1, तो हम इसे आयोटा बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? आयोटा। मतलब आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 रखी गई है और इसे आयोटा बोलते हैं। ठीक है, कि √-1 की वैल्यू आयोटा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमें गिवन है कि x² + 1 = 0 है। तो यहाँ से देखें, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, √-1 = आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो -1 = आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। अब x यहाँ पुट कर दें तो इट मीन्स हो गया x² की वैल्यू -1, यानी ये हो जाएगा -1 + 1 = कितना आ जाएगा? 0। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि इसके पास इट हैज़ नो रियल रूट्स, ओनली इमेजिनरी रूट्स। तो आप लोगों ने इसको किस फॉर्म से देखा था कि आप इस पर फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -b + -b² - 4ac/2a। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 0 है क्योंकि इस पर नहीं है, ये 0 हो गया, ये वैल्यू +-b² 0 हो गया, -4ac × 1 हो गया /2a। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया? ±-4/2। अब ये देखिए फिर से अगेन √-4 आ गया। तो यानी अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं ±√4 × √-1/2। तो √4 जो होता है √2 होता है, तो ये वैल्यू बनेगी +-2 और √-1 की वैल्यू आयोटा,
अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल यानी प्लस माइनस आयोटा। यानी बच्चों इसका जो आंसर पॉसिबल है ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो इट हैज़ 2 रूट्स। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके पास कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। चेक करते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ प्लस माइनस आयोटा रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस आयोटा भी रखते हैं, स्क्वायर करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ माइनस आयोटा भी रख देते हैं और स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो जो रूट -1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है? आयोटा होता है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ पहले बताता हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता हूँ। बच्चों यहाँ पर देखा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया गया कि रूट -3 है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये रूट के अंदर निगेटिव है तो इसे इमेजरी नंबर बोलेंगे। हम इसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट -1। तो बच्चों ये हो गया √3 इंटू ऑफ आयोटा। तो हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? √3 आयोटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई अदर्स नंबर भी ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट -4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट -1। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 और ये हो जाएगी वैल्यू आयोटा, इट मीन्स 2 आयोटा। क्लियर बच्चों? अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने जेई में एक प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी पहले एक क्वेश्चन देखा है जो 2007 के नियर अबाउट पूछा गया था। क्वेश्चन था बच्चों कि यहाँ पर √2 इंटू √3 इक्वल टू √6 लिख सकते हैं, बट -√2 इंटू -√3 इक्वल नॉट √6 होगा। ठीक है बच्चों, क्यों होगा? देखिए LHS लेते हैं, -2 है इंटू रूट -3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और इंटू ऑफ रूट -1 इसे लिख सकते हैं √3 रूट ऑफ -1। तो ये √2 हो गया और ये वैल्यू आयोटा स्टैंड करती है, इंटू √3 ये वैल्यू आयोटा स्टैंड करती है तो √2 इंटू √3 और ये वैल्यू हो गई आयोटा स्क्वायर। ये वैल्यू बनी √6 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर अभी मैंने बताया आप लोगों को कि आयोटा की वैल्यू रूट -1 है, देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ आ जाएगा √6 -1, तो आंसर आ जाएगा -√6 आयोटा, -√6 आ जाएगा। तो यानी कि आप इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? -√6। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ? तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब रूट के अंदर निगेटिव होगा तो वो आयोटा से डिफाइंड होता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए अब इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर हम बात करें तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b, where a and b both are real number, ठीक है, and denoted by z। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो बच्चों a भी रियल नंबर है, ये वाला भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, ठीक है, और ये भी रियल नंबर है। यानी एग्जाम्पल की बात करें कि z इक्वल टू ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना? तो बच्चों इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of real number but coefficient of second number is imaginary। तो जो सेकेंड पार्ट होता है वो इमेजिनरी नंबर, उसका कोफिशिएंट होता है आयोटा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चों इसे क्या बोला जाता है कि ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है उसका, और ये वाला जो पार्ट है थ्री जो है उसे बोलते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे इसको स्टैंड करते हैं तो अदर्स एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है कि z इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 आयोटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। स्टैंड करता है जिस नंबर पे आयोटा लगा दिया जाता है उसे बोल दिया जाता है कि दिस इज वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज अ वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अदर्स स्टैंड करें कि हम इसे किस किस फॉर्म पे स्टैंड कर सकते हैं, तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी फॉर्म भी लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई फॉर्म भी लिख सकते हैं, और z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो बच्चों ये सारी जो फॉर्म है हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये पोलर फॉर्म है, स्टैंड करती है, और ये कार्टेशियन प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पढ़ने वाले हैं, और ये ए और बी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर एंड डिनोटेड बाय z। तो बच्चों यहाँ पर एक नंबर ऐसा होता है जो किस फॉर्म पे होता है, a प्लस आयोटा b फॉर्म पे होता है, ठीक है, कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज डिफाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इज डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इस पे वर्क करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग की प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। जो हम लोग इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, तो पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और आयोटा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी से पहले आयोटा पढ़ते हैं बच्चों। देखिए आयोटा जो वर्ड है, आयोटा, इसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कि √-1 होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आयोटा, देन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा जो होता है वो आई से डिनोट करते हैं बच्चे, और उसकी वैल्यू √-1 होती है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग, तो यहाँ मिलेगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। बच्चों इसी तरीके से हम इसको आगे की ओर पावर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पे इंक्रीज करते जाएं तो उनकी वैल्यू क्या क्या मिलती जाएगी। देखिए सुनिएगा, अगर मैं आयोटा क्यू की वैल्यू करता हूं तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी -1 हो गई ये वैल्यू, इंटू आयोटा, तो आंसर आया माइनस आयोटा। और अगर हम आयोटा 4 की बात करें तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर यानी 1। बेटा ऐसे ही आयोटा पावर, किसी भी पावर को हम डिफाइन सकते हैं, ये पावर हो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 10 लिया बच्चों, तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि आयोटा पावर 4 ऑलवेज 1, यानी जो 4 के मल्टीपल होंगे, जैसे बेटा आयोटा 8 अगर हम बात करें तो आयोटा स्क्वायर का 4 यानी -1 की पावर 4 1 आएगा। इसके बाद आयोटा 12, आयोटा स्क्वायर पावर 6 यानी -1 की पावर 6 1, या आयोटा पावर 16, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर की पावर 8 यानी -1 की पावर 8 यानी 1। यानी जब 4 से डिविजिबल होता है पावर तो वो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो बच्चों 1 कब आएगा, जब 1 कब आएगा, जब कौन सी फॉर्म होगी, 4n फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म, 4n फॉर्म, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अप टू डैश डैश डैश, ठीक है। यानी जब 4 का डिविजुअल होता है पावर तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। क्लियर। अब बच्चों आगे की पावर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आयोटा पे। एग्जाम्पल दिया गया, आयोटा पावर -31 है, ठीक है बच्चों, आयोटा की पावर -31
1। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं, रिवर्स कर देते हैं, आयोटा पावर 31, और अब ये लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 15 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर पावर 15। अब ये वैल्यू -1 हो गई, तो -1 की पावर 15 इंटू आयोटा, तो वैल्यू कितना हो गया, निगेटिव है, तो हो गया माइनस का आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर इज आयोटा। तो बच्चों अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि 1 अपॉन आयोटा कितना स्टैंड करता है। देखिए बच्चों 1 अपॉन आयोटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी डायरेक्ट लिखी जा सकती है। देखिए जैसे ये दिया गया हमें 1 अपॉन आयोटा, तो हम इस पे आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आयोटा, और ये -1, तो वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो ये हम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन यूज करने वाले हैं कि 1 अपॉन आयोटा क्या होगी, वैल्यू माइनस आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये वैल्यूज पता चल रही हैं, जैसे आप बात करते हैं कि 1 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और बच्चों अगर -1 अपॉन आयोटा हो तो ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। तो आयोटा के कुछ क्वेश्चंस की वैल्यू है एनसीईआरटी में, जैसे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से होते हैं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, इनकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों ये -1 होता है, इस पे अगर हम बात करें तो इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये तो अभी पढ़ाया कि 1 होता है, और इसे लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा, +1, और ये 1 हो गया तो प्लस आयोटा हो गया, 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसका, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सेकेंड टॉपिक है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट दिया जाता है कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग इस एक्सरसाइज में और इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। देखिए लेट कर लिया कि Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। हमने लेट कर लिया कि 2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें से इनको प्लस करने वाले हैं। तो देखिए जब हम इन्हें ऐड करेंगे, पहला पॉइंट है तो Z1 प्लस Z2 करने वाले हैं, तो A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। तो बच्चों रियल नंबर ये है, ये भी तो रियल है बट इसमें ये रियल पार्ट है, ये वाला नंबर रियल पार्ट है, तो ये नंबर कौन से पार्ट हैं, रियल पार्ट हैं, ठीक है। और बच्चों ये दोनों नंबर कैसे पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों जब हम किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट से ऐड होता है, यानी A1 प्लस A2, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर से ऐड होता है। तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा B1 प्लस B2। तो ये बच्चों इसका हो गया एडिशनल पार्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जांपल दे देते हैं बच्चों इस पर, जैसे एग्जांपल दिया होता है कि Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 7 माइनस 6 आयोटा। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू हो जाएगा
रियल से रियल नंबर ऐड होगा, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड करेंगे तो 7 3 10, 4 माइनस 6 इमेजनी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -2 आयोटा। क्लियर? ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लिया। अब आता है कि इसमें और भी क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, नोट पॉइंट कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो होता है वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो भी इक्वल होगा। इसे कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और अगर हम 3 नंबर्स लेट कर लेते हैं, लेट करें Z1 Z2 Z3 और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों इस पे क्या होगा कि हम अगर देखें तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ है और ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है। और बच्चों अगर किसी भी नंबर पर ऐसा होता है कभी कभी मिसिंग होता है, देखिए इस टाइप से बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B है। तो अगर वो इस तरीके से इंडिकेट करता है कि रियल Z, तो इसका मतलब होता है रियल नंबर यानी रियल पार्ट। रियल Z यानी रियल पार्ट क्या है? A है। और जब इस तरीके से लिखता है इमेजिनरी Z, तो इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है? वो B है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हमें कोई एग्जांपल दिया जाए कि Z की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि रियल पार्ट ऑफ Z बताइए तो आंसर होगा 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बताइए तो आंसर होगा 4। क्लियर? अब इसी तरीके से कभी कभी हमें क्या होता है कि ये Z इक्वल टू ओनली रियल पार्ट दिया होता है। बच्चों क्या दिया होता है? ओनली रियल पार्ट दिया होता है। ठीक है, यानी इस पर हमें केवल रियल पार्ट दिया गया है, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे तो 2 प्लस हम यहाँ 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा का एक पॉइंट पढ़ा है कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि सब डिफरेंस ऑफ, यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग डिफरेंस करते हैं। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस। बी पार्ट में आएगा बच्चों डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट करते हैं Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Z1 की वैल्यू A प्लस आयोटा B1 लेट कर ली, Z2 की वैल्यू A2 प्लस आयोटा B2 लेट कर ली। और बच्चों यहाँ पर जब हम इन्हें माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो Z1 माइनस Z2 होगा। तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू बचेगी A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। तो आपने यहाँ भी देखा कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होता है, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को माइनस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। जैसे एग्जांपल दिया होता कि बेटा Z1 की वैल्यू है 7 प्लस 6 आयोटा और Z2 की वैल्यू है -3 माइनस 4 आयोटा। तो अब हम इसका डिफरेंस करें Z1 माइनस Z2, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो बच्चों 7 प्लस 3 10 हो जाएगा और 6 प्लस 4 10 आयोटा हो जाएगा। तो ये बच्चों डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब नोट पॉइंट है बच्चों, नोट पॉइंट
कि Z1 माइनस Z2 इक्वल नॉट Z2 माइनस Z1। बच्चों ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, आगे समझ में बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सी पार्ट। यहाँ पर क्या आएगा, सी पार्ट आने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो बच्चों फिर हम इसमें मल्टीप्लाई का मेथड हम करेंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें बेसिक टूल्स के ही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो वो अगर क्लियर होंगे तो आपकी एनसीईआरटी 1 जो 5.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व हो सकती है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए, हमने लेट किया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 की वैल्यू एज्यूम करी है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, और हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है इस पर। तो लिखेंगे Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू ऑफ A2 प्लस आयोटा B2। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसे डॉट रख दीजिए या ऐसे भी काम चल सकता है। अब देखिए, पहले सबसे पहले हम इस नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट A1 से का मल्टीप्लाई A2 में करेगा, देन फर्स्ट नंबर पे फिर इमेजनरी पार्ट में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस, बेटा अब इसका मल्टीप्लाई शुरू होगा इधर एंड देन इधर, तो हो जाएगा आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। तो अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो बच्चों यहाँ हो गया A1 A2 प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 B1 B2। तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो हमारा रियल पार्ट हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस ऑफ आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन है Z1 इंटू Z2 के, और बच्चों जो Z1 इंटू Z2 होगा वो Z2 इंटू Z1 के इक्वल भी होगा, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लाई पे, जैसे एग्जाम्पल लिया गया कि Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 2 आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा इंटू अब 4 माइनस 2 आयोटा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 3 का करते हैं, 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 आयोटा, 4 4 जा 16 आयोटा, ठीक है, और 4 2 जा 8 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 12, यहाँ पर बचेगा 16 माइनस 6 प्लस 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब ये 8 और 12 20 प्लस 10 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास इस मल्टीप्लाई के रूल पे सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। देखें प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं पहले। इस पर पहला पॉइंट होता है बच्चों कि Z1 जो है Z2 का मल्टीप्लिकेशन Z2 इंटू Z1 के इक्वल होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है। और सेकंड अगर हम लिख सकते हैं कि Z1 Z2 इंटू ऑफ Z3 इक्वल टू Z1 Z2 एंड Z3, तो बोल सकते हैं एसोसिएटिव, ठीक है।
ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी पॉसिबल है और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन एंड मोर देन 2 भी। अब बच्चों यहाँ पर पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। हाँ देखिए, सी पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। ये बच्चों एनसीईआरटी में है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इफ z इंटू 1/z इक्वल टू 1। बच्चों मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के लिए बोला जाता है कि इफ z इंटू 1/z इक्वल टू 1। तो यहाँ पर किस तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं, तो ये वैल्यू z है और z इनवर्स, ये वैल्यू z इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, z इंटू z इनवर्स हो गया इक्वल टू 1। तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। z इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल दिया गया बच्चों कि z की वैल्यू है, लेट करते हैं z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b। देन फाइंड करना है हमें मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे z इनवर्स इक्वल टू 1/z। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1/z यानी 1 प्लस आयोटा b। तो ये z इनवर्स हो गया। बट लेकिन ये जो फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसके लिए हमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी प्लस है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ माइनस से, राइट, प्लस में रेशनलाइज कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, a माइनस आयोटा b अपॉन बच्चों यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, बिकॉज यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो यहाँ से वैल्यू z इनवर्स की क्या वैल्यू आ रही है, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा एंड माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताते हैं मल्टीपल इनवर्स के लिए। जैसे एग्जांपल है कि z इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड z इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, z इनवर्स इक्वल टू 1/z, 1/-2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आने वाली वैल्यू, इंटू ऑफ -2, रेशनलाइज कर देते हैं इसको, तो -2 प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ से रेशनलाइज नहीं होता, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई से होता है। यानी यहाँ प्लस है तो -3 आयोटा और -2 -3 आयोटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 -3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। इट मीन्स -2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों -2 -3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ +9 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो ये आंसर कितना बन गया, z इनवर्स इक्वल टू -2/13 प्लस आयोटा -3/13। तो ये बच्चों z इनवर्स फाइंड हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, ई पार्ट है इसकी, नेक्स्ट पॉइंट है ई नंबर है, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो लेट कर लेते हैं बच्चे,
कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। देखिए लेट करते हैं Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेट कर लिए बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। तो डिवाइड रूल क्या होता है, अगर हम Z1 इफ़ बच्चों अगर हमें Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो Z1 अपॉन Z2 ये 0.1 है, 0.2 ये बन सकता है बच्चों। क्या हमें क्वेश्चन पे Z2 अपॉन Z1 भी फाइंड करना हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी Z1 अपॉन Z2 का केस लिया हुआ है। ठीक है, तो Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। अब बच्चों हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जो है, देखिए इसमें ना न्यूमरेटर भी रेशनलाइज किया जा सकता है। तो अगर हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर से आयोटा पार्ट फिनिश हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो हमें क्या करना होता है, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या करना होता है, हमेशा डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना होगा, इस वाले पार्ट को, न्यूमरेटर को नहीं। तो पता है किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा ये वैल्यू, यहाँ पर A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2 अपॉन, ठीक है, या A प्लस बी A माइनस बी, तो A2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो रियल पार्ट बन गया A1 A2 प्लस B1 B2 और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा इसको फर्स्ट लिख लेते हैं B1 A2 माइनस A1 B2, इसको फर्स्ट लिखा और इसे सेकंड, और नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर -1 तो एन आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो B2 स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा, रियल पार्ट यानी A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आयोटा B1 A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आंसर होगा बच्चों। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे कि एग्जाम्पल कैसे करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल है कोई कि Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 6 - 2 आयोटा, और फाइंड करना है, ठीक है, Z1 अपॉन Z2। तो बच्चों हो जाएगा 3 + 4 आयोटा अपॉन 6 - 2 आयोटा। तो बच्चों डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 2 आयोटा अपॉन 6 + 2 आयोटा, वैल्यू हो जाएगी 3 6 18, 3 4 2 जा 6 आयोटा प्लस 4 6 24 आयोटा प्लस 4 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर A प्लस बी A माइनस बी, 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 18 - 8, ठीक है, और ये प्लस 30 आयोटा अपॉन 36 2 2 जा 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पर बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 10। तो Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू हो जाती है 10 प्लस 30 आयोटा अपॉन 40, कैंसिल कर देते हैं, 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 1 + 3 आयोटा अपॉन 4, देन आंसर इज 1/4, 3/4 एंड आयोटा। ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कि पावर ऑफ आयोटा। तो बच्चों पावर ऑफ आयोटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एफ। पावर ऑफ आयोटा, ठीक है बच्चों। यहां पर हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया सकता है, प्लस में भी पावर हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आयोटा की पावर n, और n यहाँ पर बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देते हैं कि आयोटा पावर 99, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 4 की पावर 49। तो बच्चों इसकी नियरेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू हो गई 98। तो अभी कितना रह गया, इनटू आयोटा, तो ये वैल्यू -1 हो गई, और इनटू आयोटा तो इट बिकम्स ये माइनस आयोटा। इसी तरीके से जब इन्वर्स में होता है, सपोज दैट आयोटा पावर आप -101 ले लेते हैं, तो इसको रिवर्स कर दीजिए पहले, 1 अपॉन आयोटा पावर 101। तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर, या ऐसा करते हैं 4 से करके 25 कर देते हैं इनटू आयोटा। तो ये वैल्यू कितनी है, आयोटा 4 का डिविजिबल हो गया तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये बच्चों पावर ऑफ आयोटा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बच्चों कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, जैसे कुछ अदर्स एग्जाम्पल हैं, ये नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान से समझना बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे पावर्स पे जाते हैं। जैसे लेट कर लिया कि Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 की वैल्यू है A2 प्लस आयोटा B2, और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हम अगर इसमें इन दोनों वैल्यू को पहले प्लस कर देते हैं, ठीक है, यानी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2 होल स्क्वायर। तो बच्चों रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड करेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, प्लस इमेजनी पार्ट से इमेजनी पार्ट, तो B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये गलत है, ये रॉन्ग है। A1 प्लस A2 और आयोटा कॉमन, तो B1 प्लस B2। अब यहाँ पर लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू माइनस हो गई आयोटा स्क्वायर, B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 आयोटा और A1 प्लस A2 B1 प्लस B2। तो बच्चों इसी तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं, पावर 4, पावर 10 और -10 भी। इसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो बच्चों ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ, जिस पे लिखा गया हुआ है 3 + i√5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14। NCERT का क्वेश्चन नंबर है 14, और उसमें दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + i/b फॉर्म। इस पर इसे चेंज करना है। क्वेश्चन है 3 + i/√5 × 3 - i/√5 अपॉन, और यहाँ पर दिया गया √3 + √2i माइनस √3 - √2i। ये वैल्यू है। इसको बच्चों a + i/b फॉर्म में लाना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है बच्चों। तो अब यहाँ पर पहले हम इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, a + b a - b। तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले a + b और a - b को लिखना सिखा देता हूँ। एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, कभी कभी हमें डायरेक्टली यूज़ करनी होती है। देखिए क्या लिखा होता है, इफ़ z = a + i/b है, तो इसका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे आगे के टॉपिक में आने वाला है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे हम जेड बोर्ड से डिनोट करते हैं, और वो हमेशा इमेजनी पार्ट को रिवर्स साइन हो जाता है, तो यानी a - i/b हो जाएगा। बच्चों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होगा, अगर यहाँ पर इमेजनी पार्ट प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी z × z फाइंड करना होता है, तो लिखते हैं a + i/b × a - i/b। तो अब a + b a - b, तो हम इसे लिख सकते हैं a² - i/b का होल स्क्वायर। तो आंसर होगा a² i² -1 होता है तो +b² हो जाएगा। तो z की वैल्यू होती है a² + b², जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हालांकि हम इसे इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको स्टेप बाय करके बताते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9 -3 i/√5 + 3 i/√5 और माइनस i² √5 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए √3 + √2i माइनस √3 + √2i। √3 से √3 कैंसिल हो गया, i² की वैल्यू -1 हो गई, ये वैल्यू -1 हो गई, और ये वैल्यू प्लस और माइनस कैंसिल हो गई। तो हो गया बच्चों 9 और 5 9, और ये प्लस हो गया 5, ये वैल्यू हो गई 2√2i। तो 14/2√2i यानी 7/√2i। तो पहले हम इसमें देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, a + i/b डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो पहले हम √2 को रेशनलाइज करें, तो लिखेंगे 7√2 अपॉन √2 को रेशनलाइज कर रहे हैं तो 2i आ गया बच्चों। अब यहाँ पर आयोटा को ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7√2i अपॉन 2i²। तो बच्चों 2i² -1 हो गया, तो माइनस में आ गया 7√2 अपॉन 2i, जिसे हम लिख सकते हैं 0 ± 7√2 अपॉन 2i। तो बच्चों ये फॉर्म बन गई a + i/b, यानी a0 b की वैल्यू दिस वन। तो बच्चों अभी मैंने आज के वीडियो लेक्चर्स में NCERT की 5.1 एक्सरसाइज के जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 2 जब इस 5.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा तो उसके अलग कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।